तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो लड़की वहाँ पे जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ सोल्जर्स पड़े थे, लेकिन उस लड़की ने उनको चकमा देकर वहाँ से भगवा दिया था और वो वहाँ पे उससे बच गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे लुओ ज़ेंग प्रकट हो जाता है। वहाँ पे लुओ ज़ेंग आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि ऐसे कैसे तुम यहाँ से भाग सकती है, पहले मुझे वो लाइफ जेड दे दो। तो उनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई होती है, लेकिन लुओ ज़ेंग उसको पकड़ के और फिर उसके बाद क्या होता है ये आप लोग खुद ही देख लीजिए। लुओ ज़ेंग उसको पकड़ के और पेड़ से सटा के उसकी लेने लगता है। मेरा कहने का मतलब है उससे जेड लेने लगता है। वैसे आप लोग के दिमाग में क्या ख्याल आया मुझे बताइएगा जरूर कमेंट। बैक टू द स्टोरी, लुओ ज़ेंग से वो कहती है कि मुझे जाने दो, तो जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है पहले मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी मतलब मैं तुमसे वो लाइफ जेड लेके ही रहूंगा। तो जिस पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस लाइफ जेड की बात कर रहे हो, लेकिन तभी वो अपनी बात पे फंस जाती है। लुओ ज़ेंग कहता है मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि वो कोई लाइफ जेड था, तो अब उसे बताना ही पड़ता है। जिसके बाद वो कहती है यंग मास्टर, बहुत दिनों पहले किंग क्वांग लू द अज़ुर स्पिरिट से वो लाइफ जेड लेके आए थे, वो शाही खजाने में पड़ा होएगा कहीं। तो जिस पर लियो ज़ेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो कुछ याद करता है और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने नहाते हुए देखा था, और वो उसे ये बात बताता नहीं है कि वो उसे पहचान गया। इसके बाद वो कहता है चलो फिर चलते हैं उसे लेने, और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमको सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे पहरेदारी कर रहे होते हैं, और वहीं पे वो दोनों लोग उन लोग को देख रहे होते हैं, सोल्जर्स को। वो दोनों इंतजार में थे कि कब इन लोग की शिफ्ट खत्म हो, दूसरे सोल्जर उसी के बीच में हम घुस जाएंगे। लेकिन तभी उस खुरापाती लड़की के दिमाग में कुछ आइडिया आता और फिर वो इविल स्माइल देते हुए लियो ज़ेंग के साथ में रहती है। इसके बाद लियो ज़ेंग जैसे ही आगे जाने लगता है वो कहती है मास्टर हम पहुंच गए, और इसी के साथ में वो अपने हाथों को खोल लेती है अपनी एनर्जी से, और फिर अपनी 2 फिंगर में एनर्जी एक्टिवेट करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे सभी सोल्जर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया है ट्रेजर चोरी करने के लिए। तो जिस पर सब लोग उसे घेर के बैठ जाते हैं, और फिर वो लड़की कहती है बाय बाय, मजे करो इन लोग के साथ। तो जिस पर लियो ज़ेंग कहता है अच्छा ऐसी बात, और फिर वो पर्पल लेडी को बुला के, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको बुला के कहता है कि जाओ तुम उसका पीछा करो, तब तक मैं इन लोग को देखता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं उस फॉर्मेशन पिलर के अंदर से एक एनर्जी निकलते हुए उस फॉर्मेशन को और ज़्यादा बड़ी कर देती है, और लियो ज़ेंग के मुंह से हमें इस फॉर्मेशन का नाम पता चलता है जिसका नाम है एंटी फाइट फॉर्मेशन। और इसी के साथ वो सारे सोल्जर्स लियो ज़ेंग के ऊपर चार्ज कर देते हैं अटैक करने के लिए, और इसी के साथ लियो ज़ेंग भी उन लोग के ऊपर चार्ज कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है, और ये कोई नॉर्मल डांस नहीं है, ये कुछ लड़कों के ऊपर डांस कर रही होती है, और वो अपने कलाकारी दिखा रही होती है कि देखो मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। खैर बकवास मुझे लगा। और वो कुछ लड़कों के ऊपर खड़े होकर, ये लिटरली उनके ऊपर खड़े होकर डांस कर रही होती है, जिस वजह से वो उसका वजन नहीं संभाल पा रहे होते हैं। इतनी मोटी तो लग भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कमज़ोर बंदे लग रहे थे। और फिर तभी वो एक इंसान गिरते गिरते बचा, तो जिस पर वो कहती है अच्छा तो तुम कमज़ोर हो गए। उसके बाद हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद हम उसी रेड हेयर वाली लड़की को देखते हैं अब इसके बाद में उस लड़के का डांस भी कंप्लीट हो चुका था, और वो नीचे उतर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके रिबन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके वेपन्स ही वो रिबन ही उसके वेपन्स थे, और वो कहती है अच्छा तो तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, लगता है मुझे नए गुलाम लाने पड़ेंगे। और इसी के साथ वो एक लोग के ऊपर बैठ के कहती है तो तुम में से कौन रिटायर होना चाहेगा सबसे पहले। और इसी के साथ ही वो बड़ी बेरहमी से उसी बंदे को गला काट के उसको पानी में फेंक देती है, और कहता है यार लगता है मुझे एक और नए गुलाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड 1 का पार्ट 3 भी समाप्त होता है, यानी एंड ऑफ द पार्ट 3। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अप्रैल से पहले नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि
मेरे पास मोबाइल ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके प्रीवियस पार्ट देखने के लिए इस तरफ क्लिक कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।